भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज तीसरे ओडीआई मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि आज इंग्लैंड के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। तो दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए तीसरे ओडीआई मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को दिखाएंगे। किस तरीके से भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। कप्तान रोहित शर्मा आज तीसरे ओडीआई मुकाबले में जल्द ही आउट हो गए, लेकिन उसके बाद शुभमन गिल और विराट कोहली ने मोर्चा संभाला। शुभमन गिल ने मैदान पर शतक ठोंककर इतिहास रचा, वहीं विराट कोहली ने भी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक की पारी खेली। वहीं श्रेयस अय्यर की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर आपके पैरों के तले से जमीन खिसक जाएगी, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का यह तीसरा ओडीआई मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। इंग्लैंड के खिलाड़ी इस मुकाबले को जीतकर अपना जो है इज्जत को बचाना चाह रहे थे, क्योंकि लगातार 2 मुकाबले हारने के बाद सीरीज तो गवा ही चुके थे। इस मुकाबले को जीतकर बची कुची इज्जत को बचाएंगे, क्योंकि 4-1 से टी20 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था। दोस्तों, आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने इंग्लैंड के सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। दोस्तों, आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की है कि जिसे देखकर इंग्लैंड के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। दोस्तों, अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं और सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए आज तीसरे वनडे मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को दिखाएंगे। टॉस उछाला गया, टॉस की बाजी इंग्लैंड के कप्तान ने जीती और टॉस की बाजी जीतने के बाद पहले उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सोचा कि आज भारतीय टीम को 100-200 रनों पर ऑल आउट करके ये मुकाबला जीत लेंगे, लेकिन दोस्तों आज भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर सर पर कफन बांध कर आए थे। कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे और मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करने लगे, लेकिन इंग्लैंड के कप्तान ने एक नई चाल चली और दोस्तों भारतीय टीम को बड़ा झटका दिया कप्तान रोहित शर्मा के रूप में। स्टार्टिंग में ही कप्तान रोहित शर्मा आउट हो गए तो इंग्लैंड के खिलाड़ी गेंदबाज बहुत ही खुश है, सोचा कि आज रोहित को आउट किया है तो आज मुकाबला भी जल्द ही जीत लेंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि शुभमन गिल एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी से अच्छे खिलाड़ियों की धज्जियां उड़ा देते हैं। शुभमन गिल की तूफानी पारी ने के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की कि जिसे देखकर आज इंग्लैंड के गेंदबाज रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला हो चुका था। शुभमन गिल का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले विराट कोहली वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। विराट कोहली की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों, भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर जमकर कहर बरपा रहे थे और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। कप्तान रोहित शर्मा जल्दी आउट हुए, लेकिन उसके बाद शुभमन गिल ने मैदान पर मोर्चा संभाला और विराट कोहली ने भी अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी दोस्तों करना स्टार्ट कर दिया। जहां पर मैटर बड़े होते हैं, विराट कोहली किंग कोहली वहां पर खड़े होते हैं। विराट कोहली ने मैदान पर अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर धो डाला। भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर इतिहास रचा। विराट कोहली ने तीसरे ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ा, वहीं चौथे ओवर में शुभमन गिल ने 1 चौका और 1 गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। अब शुभमन गिल कप्तान रोहित शर्मा के आउट होने के बाद और भी ज्यादा गुस्से में चौके और छक्कों की बौछार करने लगे। शुभमन गिल और विराट कोहली दोनों खिलाड़ी मैदान पर अंगद की तरह पैर जमा चुके थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते
रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला हो चुका था। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। विराट कोहली की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए। इंग्लैंड के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार आज विराट कोहली को हुआ क्या है। किंग कोहली ने फुल फॉर्म में बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर दो डाला। भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला हो चुका था। भारतीय टीम के खिलाड़ी इस मुकाबले को हर हालत में जीतना चाह रहे थे, क्योंकि 3-0 से उन्हें सीरीज को भी जीतना था और अपने खिलाड़ियों की प्रैक्टिस को भी देखना था, क्योंकि दोस्तों 19 फरवरी से चैंपियन ट्रॉफी की शुरुआत हो रही है और भारतीय टीम का पहला मुकाबला बांग्लादेश के साथ है और दूसरा मुकाबला पाकिस्तान के साथ है। तो दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम इसमें तैयारियां कर रहा था, क्योंकि सीरीज भारतीय टीम पहले से ही जीत चुकी थी। आज विराट कोहली ने मैदान पर अर्धशतक की पारी खेल दी थी और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। उधर दोस्तों शुभमन गिल भी अपना अर्धशतक लगा चुके थे। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। शुभमन गिल ने मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर धो डाला। इंग्लैंड की पूरी टीम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की कि जिसे देखकर इंग्लैंड के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को धो डाला। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजों ने आज मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। विराट कोहली का बल्ला आज मैदान पर गरज रहा था। दोस्तों, दूसरे ओडीआई मुकाबले में विराट कोहली जो है पूरी तरीके से फ्लॉप रहे थे। तो दोस्तों, टीम इंडिया के कोच और गौतम गंभीर को यही सहारा था कि आखिरकार तीसरे ओडीआई मुकाबले में जो है विराट कोहली का बल्ला चलेगा, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी नजदीक है और चैंपियन ट्रॉफी को जीतने के लिए भारतीय टीम के खिलाड़ी अपनी जान तक लड़ा सकते हैं। जी हाँ, भारतीय टीम के खिलाड़ी विराट कोहली जब आउट हुए तो मैदान पर दोस्तों श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने के लिए आए। श्रेयस अय्यर को जितने हल्के में लोग ले रहे थे उतने हल्के में श्रेयस अय्यर को नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि श्रेयस अय्यर एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जिन्होंने इस T20 की तीनों मुकाबले में दोस्तों पूरे मुकाबले में अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। पहले ओडीआई मुकाबले में भी उन्होंने अच्छी शानदार बल्लेबाजी की और दूसरे ओडीआई मुकाबले में भी उन्होंने तूफानी पारी खेली और आज तीसरे ओडीआई मुकाबले में वो अपने शतक से थोड़ा ही चूक गए, वरना दोस्तों आज वो शतक ठोक कर भी जाते। दोस्तों, श्रेयस अय्यर की अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर धो डाला और श्रेयस अय्यर ने शुभमन गिल का बखूबी साथ निभाया। शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर की जोड़ी राम लक्ष्मण की तरह मैदान पर टिक चुकी थी। दोनों ही खिलाड़ियों ने मैदान पर अंगद की तरह चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर धोया। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था और दोनों ही खिलाड़ी मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। भारतीय टीम की ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर धो डाला। दोस्तों, कप्तान रोहित शर्मा आज फ्लॉप रहे, उनके अलावा हर एक खिलाड़ी आज मैदान पर अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी से तबाही मचा रहा था। श्रेयस अय्यर ने दोस्तों 21वें ओवर में पहली गेंद पर 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर शुभमन गिल आए जिन्होंने गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। इंग्लैंड के कप्तान और दोस्तों गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे कि किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। देखते ही देखते शुभमन गिल अपने शतक के नजदीक पहुंच चुके थे और इंग्लैंड के खिलाड़ी दोस्तों हर संभव प्रयास कर रहे थे कि कैसे कैसे गिल को आउट किया जाए, लेकिन गिल मैदान पर अब जल्दीबाजी नहीं कर रहे थे और वहीं दोस्तों श्रेयस अय्यर मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। गिल और श्रेयस अय्यर ने मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी की और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। पूरी टीम
को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर धोया। भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की आज धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला हो चुका था। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर धो रहे थे। भारतीय टीम की ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर इंग्लैंड के गेंदबाज रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी को देखकर आज टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं और सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने आज मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर धो डाला। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की कि जिसे देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर तो चक्कर खाकर गिर पड़े। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। भारतीय टीम के खिलाड़ी आज मैदान पर इतिहास रच रहे थे। शुभमन गिल अपना शतक ठोक चुके थे, उसके बाद उन्होंने एक छक्का जड़ा और 4 रन और लगाए। उसके बाद दोस्तों 2 रन और लिए और 112 रन बना लिए थे। लेकिन शुभमन गिल दोस्तों उसके बाद साकिब महमूद के आदिल राशिद की गेंद पर जो है आउट हो गए, क्लीन बोल्ड हो गए। आगे बढ़कर खेलने की कोशिश की लेकिन दोस्तों स्टंप से वो आउट हुए। उसके बाद आउट होने के बाद मैदान पर दोस्तों श्रेयस अय्यर का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए केएल राहुल। विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हैं। केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को धोना स्टार्ट कर दिया और अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। केएल राहुल मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे। उधर श्रेयस अय्यर भी दोस्तों अपने शतक के नजदीक पहुंच चुके थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन दोस्तों भारतीय टीम को बड़ा झटका लग गया। आदिल राशिद ने फिर से भारतीय टीम को बड़ा झटका दिया श्रेयस अय्यर के रूप में। श्रेयस अय्यर आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए केएल राहुल का साथ निभाने के लिए हार्दिक पांड्या। तो श्रेयस अय्यर 78 रन बनाकर आउट हुए। भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा श्रेयस अय्यर के रूप में। लेकिन दोस्तों उसके बाद हार्दिक पांड्या मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करने की कोशिश कर रहे थे। ज्यादा देर तक हार्दिक पांड्या मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन उनके बल्ले से कोई रन नहीं निकल पा रहे थे। उधर केएल राहुल भी मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। हार्दिक पांड्या मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी और ऑलराउंडर गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हार्दिक पांड्या का बल्ला कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाया। हार्दिक पांड्या दोस्तों जो है मैदान पर ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए और पवेलियन का रास्ता देख चुके थे। हार्दिक पांड्या के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज अक्षर पटेल। जी हां, अक्षर पटेल एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जिन्होंने पहले और दूसरे ओडीआई मुकाबले में 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए अपनी खतरनाक तूफानी पारी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। लेकिन दोस्तों यहां पर आज हार्दिक पांड्या के साथ साथ अक्षर पटेल भी मैदान पर क्लीन बोल्ड हो गए और भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा। अक्षर पटेल के आउट होने के बाद मैदान पर दोस्तों सनसनी छा गई। केएल राहुल का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज अक्षर पटेल मैदान पर कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और मैदान पर दोस्तों टिककर बल्लेबाजी करने के बजाय अपने हथियार डालकर चले गए। वैसे तो आज भारतीय टीम के खिलाड़ी 400 का भी आंकड़ा पार कर सकते थे। इस तरीके से भारतीय टीम की बल्लेबाजी चल रही थी। लेकिन दोस्तों भारतीय टीम के एक के बाद एक कीमती विकेट गिरते गए जिस कारण से भारतीय टीम 350 के पार तो पहुंच रही थी लेकिन दोस्तों 400 के नजदीक पहुंचती हुई नजर नहीं आ रही थी। फिलहाल दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने जो है अपनी तूफानी पारी से जो है 49वें ओवर तक जो है 352 रन ठोक दिए थे। उसके बाद हर्षदीप सिंह और दोस्तों चाइनामैन कुलदीप यादव ने एक रन मारा। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने 356 रन बनाए। 357 रनों का टारगेट इंग्लैंड को दिया। 357 रनों का टारगेट कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं होता है। जिस टारगेट को पूरा करने के लिए इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे फिलिप सॉल्ट और वैन डकेट। जी हाँ, फिलिप सॉल्ट और वैन डकेट दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी करने लगे। भारतीय टीम के गेंदबाज हर्षदीप सिंह, हर्षित राणा को भी दोस्तों जो है अपनी गेंदबाजी पर भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिरकार आज इंग्लैंड के खिलाड़ियों को हुआ क्या है। चौके
चौके और छक्कों की बौछार करते हुए भारतीय टीम के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते जा रहे थे। दोस्तों दोनों खिलाड़ी मैदान पर अपनी गेंदबाजी से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन 11 ओवर हो चुके थे और इंग्लैंड ने एक भी विकेट नहीं गिराया था। दोनों खिलाड़ियों के बीच में दोस्तों 80 और 70 रनों की दोस्तों पार्टनरशिप हो चुकी थी और दोस्तों दोनों ही खिलाड़ियों ने 150 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर डाली थी। उसके बाद भारतीय टीम के गेंदबाज हर्षित राणा ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से जो है फिलिप सोल्ट को कप्तान रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करा दिया। फिलिप सोल्ट के आउट होने के बाद मैदान पर वैन डकेट का साथ निभाने के लिए आए दोस्तों इंग्लैंड के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज दोस्तों जो रूट, जो कि मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। भारतीय टीम के गेंदबाज दोस्तों हर्षदीप सिंह ने जो रूट को पवेलियन का रास्ता दिखाया, वहीं दोस्तों उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए इंग्लैंड के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैरी ब्रुक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हैं। वैन डकेट और हैरी ब्रुक की तूफानी पारी मैदान पर टिक चुकी थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे और 20 ओवर तक दोस्तों उन्होंने 100 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर डाली। उसके बाद भारतीय टीम के गेंदबाज दोस्तों अक्षर पटेल ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड को बड़ा झटका दिया और दोस्तों जो है उन्होंने वैन डकेट को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल के हाथों कैच आउट करा दिया। भारतीय टीम को बड़ी सफलता प्राप्त हुई। उसके बाद स्पिनर गेंदबाज चाइनामैन कुलदीप यादव ने तो कारनामा करके दिखाया। जी हां दोस्तों, हैरी ब्रुक का साथ निभाने के लिए मैदान पर जेकब वीथल आए, जिनको पहली गेंद पर ही क्लीन बोल्ड कर दिया। जेकब वीथल जैसा कीमती विकेट भारतीय टीम के खिलाड़ी दोस्तों चाइनामैन कुलदीप यादव ने लिया। उसके बाद दोस्तों इंग्लैंड के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज जोश बटलर मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए। तो जोश बटलर एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। जोश बटलर मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। जोश बटलर की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी आज मैदान पर इतिहास रच रही थी। एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। जोश बटलर ने मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर धो डाला। दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ी ने मैदान पर अपनी गेंदबाजी से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को रोकने की कोशिश की, लेकिन जोश बटलर जिस तरीके से भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को धोया था, उसी तरीके से जोश बटलर मैदान पर अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी से भारतीय टीम के गेंदबाजों को धो रहे थे और उन्होंने अपना शतक भी ठोकना चाहा, लेकिन 99 रनों पर भारतीय टीम के गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती ने उन्हें दोस्तों जो है शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करा दिया और भारतीय टीम को बड़ी सफलता प्राप्त हुई। दोस्तों जो है जोश बटलर शतक लगाने से थोड़ा चौंक गए। उसके बाद चाइनामैन कुलदीप यादव ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड को बड़ा झटका दिया। लियांग लिविंगस्टोन के रूप में लियांग लिविंगस्टोन 7 रन बनाकर आउट हो गए। लियांग लिविंगस्टोन के बाद जोफ्रा आर्चर 21 रन बनाकर आउट हुए। आदिल राशिद 7 रन बनाकर आउट हुए। गस एटकिंसन और मार्क वुड 2-2 पर आउट हो गए और भारतीय टीम ने 295 रनों से मुकाबला जीत लिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।